लाख टके की बात में अब बात सियासी बिसात की। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के सियासी वर्चस्व पर कल सबसे अहम दिन है, जब महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ 16 राज्यों में उपचुनाव के नतीजे आएंगे। इसमें सबसे ज्यादा हलचल यूपी के नतीजों को लेकर भी बढ़ी है, जहां लोकसभा चुनाव के बाद योगी बनाम अखिलेश के बीच पहला उपचुनाव है, जिसके नतीजों से क्या क्या संदेश उभरेंगे और क्यों 9 सीटों के रण को 27 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। देखिए बैटल ऑफ यूपी में सबसे कांटेदार मुकाबला। वोट नहीं डालने दे रहे। अब वो समय गया जब उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकलती थी और महाभारत के रिश्ते एक साथ टपक पड़ते थे। हम लोगों ने पूरी भर्ती की प्रक्रिया से इस सारी नातेदारी रिश्तेदारी को एक तरफ किया। एक डीएम, एसएसपी, कमिश्नर इसलिए लाए गए हैं दूसरे प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में लूट करके वापस चले जाएं। चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। यूपी उपचुनाव में वोटिंग के दिन बुर्के वाली वोटर्स की चेकिंग से लेकर पथराव और पिस्टल तक। यूपी उपचुनाव में वोटिंग के दिन हुए बवाल की तपिश पर सियासत अभी भी धधक रही है। काउंटिंग के दरवाजे पर खड़े चुनाव के बीच ही योगी की सेना बनाम अखिलेश खेमे में जुबानी तलवारें तनी। ये उपचुनाव दोनों ही दल एक दूसरे पर चुनाव में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ऐतिहासिक वोटों से हारेंगे। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट के 55 बूथ्स पर रिपोलिंग की मांग कर डाली। उधर बीजेपी का दावा है कि सभी 9 सीटों पर सफाई के डर से समाजवादी पार्टी बहाने बना रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर बीजेपी पहुंचा लिया। बीजेपी को पता था कि चुनाव हार रहे हैं, बाई इलेक्शन हार रहे हैं। 9 की 9 सीटें आधे प्रतिशत में गिनती में 9 की 9 सीटें हार जाती है लोग। इसीलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। इंतजार करें अखिलेश जी, लेकिन मुझे लगता है कि 12 बजे जैसे इनके पश्चिम पड़म नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कमल जनता ने खिलाने का मन बना है, कमल खिलेगा। तैसे ही जो इन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार की है वातावरण बनाने की, माहौल बनाने की, एक नैरेटिव सेट करने की, वो चिल्लाएंगे कि आयोग ने ये बेईमानी कर ली, ईवीएम ये हो गया, प्रशासन ने ये कर दिया। यही इन पे बचा है, क्योंकि जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी खो चुकी है। 9 के अखाड़े में किसका दबदबा? योगी के गढ़ यूपी में सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव नहीं है, बल्कि इसे 27 का सेमीफाइनल भी कहा गया। ऐसे में 9 सीटों पर योगी बनाम अखिलेश में किसका जोर रहा, इसको लेकर तमाम एग्जिट पोल के अपने अपने दावे आए। खास बात यह कि पोल ऑफ पोल्स में भी योगी का जलवा दिख रहा है। यूपी उपचुनाव को लेकर हुए 3 एग्जिट पोल्स में बीजेपी का कमाल दिखा है। पोल ऑफ पोल्स में 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 7 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं। फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। बात कहने का सबको अधिकार है, सबको बात करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती दबाव बनाना और धमका देना, गलत तरीके से टिप्पणी करना, चुनाव आयोग को गाली देना, ये मैं समझता हूं कहीं से उचित नहीं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 22 में जीती हुई 4 में से 2 सीटें भी समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसल सकती हैं।
मैट्रिक्स के एग्जिट पोल ने अनुमान जताया कि एनडीए 7 सीटों पर जीत सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर, जबकि जेवीसी ने 6 सीटों पर कमल खिलने का अनुमान लगाया, जबकि 3 सीटें अखिलेश को मिल सकती हैं। उपचुनाव को इसलिए भी वर्चस्व का चुनाव कहा जा रहा है क्योंकि इसी चुनाव में योगी ने मीरापुर सीट पर प्रचार के दौरान बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिया था, जो देखते ही देखते महाराष्ट्र और झारखंड तक छा गया। बीजेपी की रणनीति इन्हीं नारों के इर्द गिर्द घूमती दिखी। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए इनके चलने वाली नहीं है इस बार। तो अखिलेश उपचुनाव को 27 का सेमीफाइनल करार देते रहे। भाजपा वाले हारने वाले हैं ऐतिहासिक। पीडीएस संविधान के दम पर लोकसभा चुनाव जैसा रिजल्ट लाने का दम भरते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी में और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। इन तेवरों के साथ योगी और अखिलेश के बीच सभी 9 सीटों पर प्रतिष्ठा की लड़ाई दिखाई दी। 9 सीटों पर हाई एल्टीट्यूड और हाई टोन में चुनाव हुआ, जिसके नतीजे सुबह आएंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें